चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में साइंस का चैप्टर पढ़े। चैप्टर कौन सा है? 8 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े थे। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं ये हम समझ लिए थे। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या ये हम देख लिए थे। अब हम लोग इसमें क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में लगता है पढ़ चुके थे। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे पढ़े थे, तो उसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखे थे। ध्यान है? तो अब समझो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। क्या होता है कि व्हेन अ प्लांट प्रोपोगेट विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा था तो बताया था ना, स्टेम, लीफ, रूट, यानी फ्लावर और सीड्स को छोड़ के बाकी बचा हिस्सा उसका वेजिटेटिव पार्ट हो गया। अगर प्लांट के इस पार्ट से उनका प्रोपोगेशन होगा तो उससे क्या बोले हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें स्टेम देखे थे, लीफ देखे थे, रूट देखे थे, और एक होता है बड। बात सुना, बड क्या होता है हम लोग समझेंगे, ध्यान समझना। तो क्या बताओगे कि व्हेन अ प्लांट प्रोपोगेट विद द हेल्प ऑफ इट्स वेजिटेटिव पार्ट सच एज लीफ, स्टेम और रूट, देन दिस प्रोपोगेशन इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसी को दिक्कत? अब समझो ध्यान से। अब हम लोग समझेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। एक हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मीन्स, यानी जो नेचुरली अकर होते हैं, एंड सेकंड वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ह्यूमन मीन, यानी जिनमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बात समझ रहा है? तो पहला समझे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द नेचुरल मीन, यानी नेचुरली कैसे प्रोपोगेट होते हैं, ध्यान समझना। तो क्या बताओगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द नेचुरल मीन्स, ये पहला हुआ। क्या कौन सा हुआ? पहला, यानी ए हो गया। क्या हो गया? ए। बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द ह्यूमन मीन हो जाएगा, वो हम आगे समझेंगे। अब देखो नेचुरल मीन में क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला प्रोपोगेशन बाय स्टेम। प्रोपोगेशन बाय स्टेम, हम लोग को जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें प्रोपोगेशन प्लांट के स्टेम से हो जाता है। जैसे तुम लोगों ने पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो अगर कई दिनों तक रहते तो उसका एक किनारे किनारे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहा है? व्हाइट कलर स्ट्रक्चर दिखने लगता है, वो उसका आई कहलाता है। क्या कहलाता है? आई यानी आंख कहलाते हैं। वहीं से अगर काट के हम लोग जमीन वही हिस्सा थोड़ा सा और बढ़ा के काट के जमीन में, तो वहां से हम लोग को नया पोटैटो मिल जाएगा। वैसे पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम। और उससे प्रोपोगेट होता है, क्या कहलाएगा? द प्लांट प्रोपोगेट विद द स्टेम। तो इसके अलावा और भी कई प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, उनके स्टेम से प्रोपोगेट करते हैं, जैसे पोटैटो, ऑनियन एंड शुगर केन। दीज आर द प्लांट विद द प्रोपोगेट विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? अब चलो ये एग्जांपल याद रखना। अब अगला, अच्छा आई समझ में आया? क्या होते हैं, अगर आलू को, पोटैटो कई दिनों तक रख दिया जाए तो उसमें से व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये व्हाइट कलर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आई कहलाता है। आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो। और इसी से क्या होगा, प्लांट पोटैटो क्या होगा, प्रोपोगेट करेगा। बात समझ आ रहा है? किसी दिक्कत? आगे समझते हैं। अब प्रोपोगेशन बाय रूट, यानी कैसे प्लांट जिनका प्रोपोगेशन किसके द्वारा, रूट के द्वारा होता है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग कुछ जैसे फ्रूट खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया और रेडिश हो गया, ये सभी प्लांट के रूट हैं, जमीन के अंदर बड़े। अच्छा हम लोग को समझ आता है, जमीन के अंदर तो आलू भी बड़ा होता है, तो आलू क्या रूट है? नहीं, पोटैटो स्टेम है, जबकि टर्निप, रेडिश और कैरेट ये सभी क्या है, रूट है। अच्छा हम लोग बड़ी कंफ्यूजन होता है कि कैसे रूट पहचाने कैसे स्टेम पहचाने। ध्यान सुनना, कोई भी अगर फ्रूट देखो जमीन के अंदर बड़ा हो रहा है, तो अगर वह कौन से कोन शेप में, कौन सा शेप में है, कोन शेप में, यानी ऊपर मोटा और नीचे आके ऐसे सकरा हो जाए, क्या हो जाए, सकरा, तो वो रूट होगा। क्या होगा? रूट। अगर कहीं सकरा न हो, क्या हो, कहीं सकरा न हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेम। जैसे पोटैटो देखो कहीं पर ऐसे आके सकरा यानी पतला, नेरो नहीं हुआ है, हुआ कहीं नेरो, तो क्या कहलाएगा, स्टेम। जबकि हम लोग देते हैं जो हमारे टर्निप होते हैं, देखो नीचे आके क्या होता है, इसे पतला हो जाता है, नेरो हो जाता है। रेडिश भी नीचे आके नेरो हो जाता है, कैरेट भी नीचे आके, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रूट। ये पहचानने का तरीका है। अगर नेरो नहीं हुआ तो हो सकता है वो स्टेम हो, अगर नेरो होगा तो पक्का क्या होगा, रूट। अब पहचान लोगे? चलो ध्यान से। तो कैरेट, टर्निप, रेडिश ये सभी क्या प्लांट के रूट है, क्या है, रूट है, और इनसे ही प्लांट का प्रोपोगेशन होता है। तो क्या कहलाएंगे ये लोग, द प्लांट प्रोपोगेट विथ इट्स रूट। कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो, कोई दिक्कत? अब समझो ध्यान से। अब ये याद रखना, प्रोपोगेशन बाय लीफ ये जरूरी है। ये क्या है, जरूरी है। तो इसमें कौन सा, एक एग्जाम्पल होगा ब्रायोफाइलम और दूसरा होगा बेगोनिया।
ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, एक वॉयलेट अफ्रीकन होता है। अब ध्यान समझो, जो ये हमारा ब्रायोफाइलम, ये बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। इसको हिंदी बोलते हैं अजूबा। क्या बोलते हैं? अजूबा। ठीक है, हिंदी में अजूबा बोलते हैं। इसमें ऐसी खासियत है, मान लेते ये एक प्लांट है, ये क्या है, कैसे प्लांट है, इसमें ऐसे पत्ती लगा हुआ है, ठीक। अभी ये प्लांट बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन जब इसका ऐसे लीफ ऐसे टूट के ऐसे जमीन पे गिर जाएगा, तो यहाँ से इसमें धीरे धीरे इसमें क्या निकलने होंगे, ऐसे बर्ड्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बर्ड्स निकलेंगे। ये बर्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब नए प्लांट में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? लीफ के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल है किसका? द प्लांट प्रोपोगेट विद द लीफ, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। पास मेरा याद रखना इसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। चलो आगे देखते हैं। एक हम लोग लास्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बाय नेचुरल मीन में क्या पढ़ेंगे? बडिंग। देखो बडिंग क्या होता है, इसमें एक हम लोग एकदम जीता जागता एग्जाम्पल पढ़ेंगे हाइड्रा का। पहले समझे बडिंग क्या होता है। क्या होता है? इन हाइड्रा, अभी हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे कैसे होता है, ये दिखा लो उसका डायग्राम। इन हाइड्रा और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, पहले हाइड्रा में कहता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक हाइड्रा का प्लांट रहेगा तो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ये ऊपर वाला समझ लिया ना, ऊपर वाला समझ लिया। अभी हम डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ये इतना लिख लो पहले। चलो जी ध्यान समझो, अब लोग बडिंग समझते हैं। ये स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, क्या होता है बडिंग। इसमें क्या होता है, इन हाइड्रा यानी हाइड्रा में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या होता है? अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर। पहले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड। दैट इज कॉल्ड बर्ड, जिसे क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। इट डेवलप एंड ग्रो, पहले ये डेवलप होगा और क्या होगा, ऐसे तरह से क्या होता है, बड़ा होता जाता है। क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है इस तरह से, ठीक। अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। व्हेन इट बिकम मैच्योर, जब ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाएगा, तो अपने पेरेंट प्लांट से, किससे? अपने पेरेंट प्लांट से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और इंडिविजुअली ग्रो होने लगता है। इसी को बोलते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। क्या बोलते हैं? बर्डिंग इन हाइड्रा। क्या बताओगे? इन हाइड्रा फर्स्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज अपीयर, दैट ग्रो, दैट इज कॉल्ड बर्ड, इट डेवलप एंड ग्रो। पहले डेवलप होगा और ग्रो होता रहेगा। व्हेन इट बिकम मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और इंडिविजुअली ग्रो होने लगता है। दिस प्रोसेस नोन एज द बर्डिंग। कभी कभी अमीबा में भी इसी तरह हो जाता है। ये लिख लो इसको, ये समझ में आया? ये लिख लो इसी तरह।